नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको माता नथिया चौकी की एक मंत्र साधना बताऊंगा जो बहुत ही चमत्कारी साधना और बहुत ही दुर्लभ साधना है। इस साधना को करने के बाद आप तंत्र मंत्र यंत्र में महारथी बन जाएंगे और इस साधना से आपको कलकत्ते के जादू का जैसे कलकत्ते के जादू का ज्ञान प्राप्त होगा। 72 कोष का जादू तक आप बांधना सीख सकते हैं और खोलना सीख सकते हैं। हर किसी की जैसे माता नथिया चौकी को 72 कोस का जादू बांधने तक का ज्ञान था ना, 72 कोस का जादू बांधती हुई चलती थी। वो ज्ञान आपको भी प्राप्त हो सकता है और ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। और अगर आपके घर में कोई भी तंत्र क्रिया या फिर भूत प्रेत कोई भी है, कुछ भी कर किया करा है, तो माता नथिया चौकी उसे मिनट में साफ कर देंगी। अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी चल रही है, कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार चल रहा है या कोई भी समस्या, आप पैसे से परेशान है, आप आर्थिक तंगी से परेशान है, तो वो भी माता नथिया चौकी मिनट में सही कर देंगी और आपको धन धन्य से भर देंगी। माता नथिया चौकी बहुत ही चमत्कारी देवी है, बहुत ही चमत्कारी। आप सब तो माता नथिया चौकी के बारे में सब जानती होंगे, ये बहुत ही चमत्कारी देवी हैं। इस साधनों को आप जरूर करके देखिएगा और अपने अनुभव हमें जरूर शेयर कीजिएगा। आप हमें कमेंट कीजिएगा इस साधनों को करने के बाद। और अगर आपके कोई जानकार है या फिर आप कोई बोलता है कि मुझे माता नथिया चौकी की साधना करनी है, या फिर आप किसी को भी इस माता नथिया चौकी की साधना करा सकते हैं, तो इस मंत्र को आप उसे दे सकते हैं, उस व्यक्ति को दे सकते हैं। इस वीडियो को आप उसको शेयर कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। और इस मंत्र साधना में ये जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ये शाबर मंत्र बहुत ही चमत्कारी शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है। आप इस शाबर मंत्र का नित्य एक माला से 11 माला तक जाप कर सकते हैं। एक माला से 5 माला, 5 से 11, 7, 9, आप जितनी माला जाप कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा आप माला जाप करेंगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा होगा और रिजल्ट मिलेगा और आपको ऐसे-ऐसे अनुभव होंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इस तरीके का जादू का ज्ञान मिलेगा आपको जो आपने ना तो कभी किसी से देखा होगा, ना किसी से सुना होगा। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। इस साधना की विधि मैं बताता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा विधि-विधान नहीं है, आप अपने घर में स्वयं कर सकते हैं इस साधना को। अगर आपके घर में कोई एकांत कमरा है, तो आप वहाँ पे साधना कीजिए। अगर आपके छत पे करेंगे तो और भी अति उत्तम है, या बाहर बरामदे में खुला जो बरामदा होता है उसमें करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एक कमरे में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कमरे के अंदर आपके अलावा कोई और नहीं जाना चाहिए और आपको वहीं सोना है बिना बिस्तर लगाए। मतलब कि आप चद्दर या फिर गद्दा, हल्का-फुल्का गद्दा बिछा सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं। आपको वहीं सोना है और आप परहेज का अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि परहेज इसमें बहुत ज़रूरी है। 40 दिन की साधना, इसमें कोई भी भय या फिर डर वाली बात नहीं है। इस साधना को हमारी माताएँ, बहनें या फिर हमारे भाई कोई भी कर सकता है इस साधना को। इस साधना में आप मुझे कई बार कमेंट करते हैं कि मैं हम इस साधना को लेडीज़ कर सकती हैं या आदमी कर सकते हैं। मैं जो भी साधना देता हूँ वो साधना आदमी हो गए, लेडीज़ हो गई, हमारे माता, भाई, बहन, भाई सब इस साधना को कर सकते हैं। जो भी मैं साधना आपको देता हूँ, जो साधना भाइयों के करने लायक नहीं होगी वो साधना के लिए मैं खुद आपको मना कर दूंगा, और जो साधना हमारी बहनों के करने लायक नहीं होगी वो साधना मैं आपको खुद मना कर दूंगा कि इस साधना को हमारी माता बहनें नहीं कर सकती, कि इस साधना को हमारे भाई नहीं कर सकते। और बाकी जो मैं साधना देता हूँ वो सारी एकदम स्वयं सिद्ध शाबर साधना है। वो साधना कोई भी कर सकता है, कोई भी। उन साधना में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं। बस कुछ साधनाओं में आपके गुरु की अनुमति बहुत ज़रूरी है। अपने गुरु की आज्ञा आपको बहुत ज़रूरी लेनी है। इस साधना के लिए भी आप अपने गुरु की आज्ञा लेके करें तो बहुत ही अति उत्तम है। नहीं तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। आप लेकिन एक बार अपने गुरु से बात ज़रूर कर लीजिएगा कि मैं इस साबर मंत्र की साधना कर रहा हूँ, मुझे इस साधना में सफलता होने का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जो आपको मिलेगा वो साधना में पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखा सकता है। बहुत ही चमत्कारी जो गुरु हमको साधना देता है या फिर हमें कुछ भी चीज़ गुरु जी हमें गुरु देते हैं, वो साधना या फिर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं क्योंकि वो गुरु मुख से प्राप्त हुए हैं। तो अब मैं आपको इस साबर मंत्र की साधना बताता हूँ। आपको एक कली लेके आनी है। कली आप छोटा हुक्का जानते होगे ना, जो बड़ी बूढ़ी दादियाँ अम्मा पीती हैं, वो आपको कली लेके आनी है। वो कली लगानी है आपको नतिया माता के नाम से। आपको एक लौंग का जोड़ा भी डालना है उसमें नतिया माता के नाम से। आपको एक आसन लेना है, लाल कलर का आसन होना चाहिए। आपको वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं, वस्त्र का कोई भी वो नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, नहा धो के स्वच्छ होके शाम को 6 बजे के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। 6 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना में आपको कम से कम 1 से 2 घंटा बैठना ही है इस साधना में मंत्र जाप करते वक़्त। और आपको और क्या चाहिए होगा, 5 पेड़े चाहिए होंगे आपको माता नथिया के नाम से।
और आपको एक जायफल, दो एक लौंग का जोड़ा और जोत कपूर का लगाने के बाद में और एक माता नतिया चौकी के नाम से चिराग भी जलेगा। तो आप सरसों के तेल का चिराग जला सकते हैं। चिराग जलाने के बाद आप कली लगाइए। कली के चिलम भरने के बाद कली भी ताज़ा करनी है, जैसे हुक्का ताज़ा करते हैं उस तरीके से ताज़ा करने के बाद चिलम भर के आप चिलम रखिए। एक लौंग का जोड़ा डालिए माता नतिया चौकी के नाम से। आसन बिछाइए, आसन पर बैठिए और हुक्का लगाने वाली वीडियो मैंने आप पहले भी चैनल पर डाली हुई है, उसमें पूरा विधि विधान है। आप उसी तरीके से कली भी लगाइए। और इसको लगाने के लिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी विधि विधान से, जो मैंने उस वीडियो में बताया, उसी विधि विधान से आप हुक्का लगाइए। वो जो भी अब मैंने आपको कली बताई वो कली लगाइए। कली लगाने के बाद में आपको, तब आप पूरी बैठ जाएं, आप 1 से 2 घंटा बैठ जाएं। उसके बाद में आपको एक कटोरा लेना है, कटोरा जिसमें चिड़िया बिड़िया के लिए पानी रखता है, हम नौरातों में जो भी बोते हैं वो लेके आना। उसमें आपको जोत कपूर जलानी है माता नतिया चौकी के नाम से, जोत करनी है। एक जायफल देना माता नतिया चौकी के नाम से, एक लौंग का जोड़ा देना और जो पेड़े आप लाए हो वो देना है। आप उसके साथ में दूध या फिर पानी में थोड़ी सी चीनी घोल के वो चढ़ाना है। ये मीठा भोग है माता नतिया चौकी को जो चढ़ाना है आपको, ये चढ़ाने है, वो भी रोज चढ़ाना है आपको। रोज अगर आप 5 पेड़े नहीं ले सकते तो आपको 2 पेड़े लेने ही लेने हैं। ये रोज करना। और जिस दिन आपकी 21 दिन की ये साधना पूरी हो जाएगी, 21 दिन की साधना पूरी करने के बाद में आपको माता नतिया चौकी की कढ़ाई करनी है, उनको भोग प्रसाद देना है। और अगर आप उनके प्रति कोई भी फल फ्रूट या फिर कोई भी मिठाई कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं, तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। ये और भी आपके लिए, मतलब कि एक देवता ना भाव देखता है, देव या देवता होता है वो भाव देखता है। आप जितना भाव दोगे उतनी जल्दी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। और अगर आपके घर में माता रानी की तस्वीर या मूर्ति है तो माता की मूर्ति भी स्थापित कीजिए, वहाँ पे फूल माला चढ़ाइए, धूप बत्ती लगाइए। इस तरीके से आपको पूजा करने के बाद में आपको मंत्र जाप करना है। ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। आप इस साधना को एक बार जरूर करके देखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।